ओम शांति। आज का सुविचार। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। यदि आप प्रेम युक्त होने के साथ साथ नियम युक्त होकर नहीं रह सकते तो आप में अवश्य किसी कम शक्ति की कमी है। अपनी जांच करें, वह उस कमी को पूरा करें। 10 के महावाक्य बाबा के 10 तारीख के महावाक्य बाबा ने बोला। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो, जब भाषण करते हो, तो बाबा बाबा कह करके समझाओ। बाप की महिमा करेंगे तब देर लगेगा। बाबा कहते, तुम जब किसी को भी समझाते हो तो ये भाषण करते हो, बाबा बाबा कह करके समझाओ, बाप की महिमा करो तब देर लगेगा। जैसे हमारे प्रकाश मणि दादी थे ना, वो हमेशा कहते थे कि बाबा का घर, बाबा का परिवार, बाबा के बच्चे बाबा के घर में आए, बाबा ये कहते हैं, बाबा हमें ये शिक्षा देते हैं, बाबा के पालना में पल रहे हैं, बाबा ने गोदी में बिठाया हुआ है। हर बात में बाबा। प्रश्न, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? बाबा कहते, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने शाहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम खटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा ये सुनते ही नहीं है, ये मानते ही नहीं है, ये करते ही नहीं, तो बाबा कहते हैं ऐसे प्यार से समझाओ उनको। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला कहना है मन मना भाव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं। तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर के समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंच से ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी भारत में और राजयोग सिखाने आता हूँ। कहता हूँ माँ में कम याद करो। मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप बच्चों को याद दिला रहे हैं ना। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते, तुम भारतवासी कितने शाहूकार थे, क्या तुम भूल गए कि हम इतने बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते, बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते, तुम भारतवासी कितने शाहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, वहाँ विकार होते नहीं, दुख देने वाली बातें होती नहीं हैं, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते, तुमने इतना दिवाला कैसे निकला?
कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अब भी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते, इतने सब पैसे कहाँ गए बताओ? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसी को तीर नहीं लगता है, वह ताकत नहीं मिलती है। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहर के महल थे, एक ही राज्य था, सब मिलजुल कर रहते थे ना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं इतना धन दौलत कहाँ गवाया दिया? बाबा के पूछ रहे हैं हम बच्चों से, बच्चे मैंने इतना धन दौलत दिया था कहाँ गवा दिया बताओ? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने। कहते भी है ना बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग माना शिवालय स्थापन किया था, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम ये भी भूल गए, तुमको तो ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। कृष्ण जो विश्व का मालिक था उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। बाबा कहते मैं तुम्हारा सदगति दाता हूँ, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कन कन में क्या देते हो? बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो? बाप कहते हैं सर्व का सदी दाता पतित पावन मैं हूँ, फिर तुम पति पावनी गंगा क्या दे देते हो? मेरे से योग ना लगने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर के समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पति तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनके बहुत जन्म हैं, ये अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, भागीरथ ये है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, ऐसा भाषण किसी का सुना ही नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, झरमई में लगे रहते, जग की बातें। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा समझते हैं कि अब भी तुम चींटियां मकोड़े भी नहीं बने और अहंकार कितना रहता है, समझते नहीं है ना। बाबा कहते हैं समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हो। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम मेरे से है। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज़ है। कब आते हैं? गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्थान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी, जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था ना। अभी तो
कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मुझ ऊंच ऊंच बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कह करके समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए तुम्हारा कोई सुनते ही नहीं है। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में वो ताकत, वो जौहर भरता ही नहीं है। देवाभिमान में तुम आ जाते हो। बाबा कहते, बंदेलियां जो मार खाती हैं वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं। कितना पुकारती रहती है। बाप कहते, तुम सब द्रौपदियां हो ना, बाप को कितना याद करते हैं। बाबा कहते, तुम भूल गए हो। बाबा फिर हम बच्चों को याद दिला रहे। बाबा कहते, तुम पार्वतियां हो, द्रौपदियां हो, सीता हो, भक्तनियां हो, सज्जनियां हो। बाप कहते हैं, भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता है था। यहाँ फिर जिनके पास मकान, एरोप्लेन, विमान आदि हैं, वे समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं। हर बात में बोलो। बाबा कहते हैं, ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का सिद्धिदाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योगी सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो ही नहीं सकता है। पाठ सबको बजाना ही है, चाहे रो के बजाओ, चाहे हंस के बजाओ। बाबा कहते, अगर रो के बजाएंगे ना तो कोई पसंद ही नहीं करेगा, हंस के बजाएंगे तो कोई देख भी लेगा। पाठ तो सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसी को मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं, मैं इन साधुओं का भी कल्याण करने के लिए आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? पतित पावन तुम मुझे कहते हो, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है। और किसी के साथ योग लगा लिया ना, अब फिर मेरे से योग लगाओ तो भी कर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्मा रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी तुम गुलामी बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता है? निराकार को सभी याद करते हैं ना, सभी ऊपर की तरफ इशारा करते हैं ना। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, भगवान तो एक ही होता है। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई है। इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। भी पहले भी आया था और अब फिर आया हूँ। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो, बताओ। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कब किया? ऐसी अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर के भाषण किया। बाप बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चीटी मार के सर्विस करते हैं। बाबा का नाम लेंगे तभी किसी को तीर लगेगा। बात समझाते, बच्चे तुमने ही ऑलराउंडर 84 का चक्कर लगाया है तो तुमको ही आकर के समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन गए। मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ ना। बाबा कहते हैं ये धुन लगा देनी चाहिए। आज बाबा हम बच्चों को किस पे समझा रहे हैं? बाबा ये कहते हैं, बाबा वो कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये बताया, बाबा का ऐसा स्लोगन था, मुरली में बाबा ने इस बारे में बताया, बाबा ने इस गीत के बारे में बताया। ऐसे
तुम जब ऐसे से भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझें कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। वाह कहती मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो। रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो तो फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलेगा। बाबा कहते देह साहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझो, मुझ भाव को याद करो। कई कहते हैं ना, तो बाबा कई कहते हैं बाबा हम आपको आपकी याद नहीं आते, ब्रह्मस्मि है ना। तो बाबा कहते माया के हम मालिक। बाप कहते तुम ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते थे, बाप को याद नहीं करते तो तीर लगेगा ही नहीं, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता, बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह ना सके। बाबा क्या बता रहे हैं बच्चों को? बाबा कहते हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कोई कुछ नहीं कहेगा। सर्व का भगवान बाप तो एक ही है ना, सभी का भगवान है। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब ये सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? गाते भी है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सच्चा तो एक ही बाप है, वह जब तक ना आए तो सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन दाता तो एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते ये भी ड्रामा में था। अब सावधान हो, आंखें खोलो, बाबा ऐसे कहते हैं। ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बहस थोड़ी करेंगे, कुछ करेंगे थोड़ी। तब आगे तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, से शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ये ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देव विमान में बैठ भाषण करते हैं। बात समझाते ही अनेक धर्मों का कलवृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म। अब ये देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तो मंदिर में भी उन्हों के बनाते रहते, दिखाते हैं ना। पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा कराऊंगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। वहाँ कहते काम कुठारी ना चलाना, उसको ही वैष्णव कहते। वह है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। क्या करना है? याद में रह करके सर्विस सेवा करनी है। जरमई जंगमई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देश आए सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है।
वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को। सभी बच्चे वरदान पर ध्यान देंगे, बुद्धि इधर नहीं भटकाएंगे। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। कौन? जो सेवा के नए नए प्लान सोचते रहते हैं, तब आगे थे वो व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन: संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। कहते ये जो समय निकल गया ना, फिर दोबारा हाथ में नहीं आएगा। अब क्या करो? कहते अब सावधान हो, आंखें खोलो। क्या करना है? व्यर्थ से बचना है और बाप को याद करना है। आज बाबा ने सारी मूली किस पे चलाई? बाबा कहते किसी को भी समझाओ तो बाबा बाबा कह करके समझाओ। बाबा ये कहते हैं, बाबा ने ये बताया है, बाबा हम बच्चों को ये सिखलाते हैं, बाबा ने इस बारे बताया है, कैसे अपनी उन्नति करनी है इसके बारे में बताओ। स्व की उन्नति करनी है ना। और बाबा कहते झरमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम क्या कर लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना। बाबा ने ये भी पूछा ना, बच्चे इतने पैसे दिए थे, इतना कुछ किया था, बताओ क्या किया? बताओ अब कहाँ पैसे खर्च किए? सरगुण संपन्न बनाया था, कहाँ गए? बताओ अब पैसे। तो आज हम बागते इस बात पर ध्यान देंगे कि फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओम शांति।